नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज हम बात करने वाले हैं होलोग्राफी के बारे में, होलोग्राम्स के बारे में कि ये क्या होता है। इससे पहले कि हम होलोग्राफ और होलोग्राफी, होलोग्राम, इन सब चीजों के बारे में बात करें, सबसे पहले हम ये जानते हैं हम किसी चीज को देख कैसे पाते हैं, क्योंकि इसका संबंध देखने से है। देखिए, हम किसी भी चीज को तब देख पाते हैं जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है। बिना रोशनी के, बिना लाइट के हम किसी चीज को नहीं देख सकते अपनी आंखों से, राइट। अगर आप किसी अंधेरे कमरे में चले जाएं जहां जरा सी भी लाइट ना हो तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अंधे हो गए, सब कुछ अंधेरा, राइट। तो एक एग्जांपल देना चाहता हूं मैं आपको सबसे पहले कि आपने वॉइस रिकॉर्डर कभी यूज किया होगा अपने फोन में। वॉइस रिकॉर्डर सबने किया होगा। आप कुछ बोलते हैं, आवाज रिकॉर्ड हो जाती है, उसे आप बाद में प्ले कर सकते हो, बार बार प्ले कर सकते हो। तो बाद में जब वो प्ले होता है, आप बोल थोड़े रहे होते हो तो वो मशीन प्ले करती है। मतलब आवाज को, वाइब्रेशन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। और हम जानते हैं कि लाइट की वजह से, हम लाइट से ही किसी चीज को देख पाते हैं। तो क्या हम लाइट को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं ताकि हम उसको बाद में प्ले करें? और लाइट को हम बाद में प्ले करेंगे कुछ उस तरीके से, तो क्या जो चीज वहां पर नहीं है उसे वो दिखाई देगी, बार बार दिखाई देगी? ऐसा संभव है। होलोग्राफी में ऐसा हो सकता है। होलोग्राफी में अभी मैं खड़ा हुआ हूं और मैं कहीं चला जाता हूं तो मेरी जो रिकॉर्ड हो जाएगी यहां पर ये इमेज, उसको ऐसे ही दिखाया जा सकता है, वो भी 3D में, 3 डायमेंशनल। मतलब लगेगा कि मैं यहां खड़ा हूं लेकिन मैं नहीं खड़ा हूं। ऐसा हो सकता है। तो होलोग्राफी का जो आविष्कार है 1940s में हुआ था। डेनिस गाबोर नाम के एक हंगेरियन इन्वेंटर हैं, उन्होंने किया था। और फिर जब इसकी आगे शुरुआत तब हुई, जब और अच्छे से तब बनी जब 1960 में लेजर का आविष्कार हुआ। क्योंकि होलोग्राफी जो पूरी लेजर पर काम करती है, लेजर बीम्स को कुछ इस तरीके से शो किया जाता है, कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है जिससे एक 3D ऑब्जेक्ट बन जाती है। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, अगर मेरी यहां पर 3D इमेजिंग हो जाए, यहां पर मेरी लेजर से मेरी पूरी मैपिंग कर ली जाए, तो होलोग्राम से, होलोग्राफ से मैं फिर कहीं पर बनाया जा सकता हूं, पूरी इमेज मेरी बन जाएगी। आपने हॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा कि कुछ रोबोट्स होते हैं जो, और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो लाइट के फॉर्म में होते हैं लेकिन वो खड़े हुए नजर आते हैं। उनमें से हाथ आपका आर पार हो जाएगा, आप उनके बीच से जा सकते हो। कुछ ऐसा लगेगा जैसे आत्मा खड़ी है, लेकिन वो आत्मा नहीं होती है। वो साइंस का करिश्मा है। वो रिफ्रैक्शन के लॉ से और लेजर बीम को कुछ इस तरीके से मोड़ कर दिखाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, आवाज को रिकॉर्ड किया जा सकता है तो लाइट को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब लाइट अलग अलग फॉर्म में जब बेंड हो रही है, अलग अलग रिफ्रैक्ट हो रही है, तभी हम किसी चीज को देख पा रहे हैं। तो वो सारी चीजें अगर कृत्रिमिक रूप से हम किसी और जगह करें सेम, तो नजर आएंगी चीजें, वही चीजें नजर आएंगी जिसको हमने रिकॉर्ड किया है, राइट। वो ऐसा लगेगा कि सही में कोई इंसान खड़ा हुआ है, लेकिन वो इंसान नहीं होगा, वो कुछ लाइट्स का, रोशनी का कुछ खेल होगा। अब होलोग्राफी का मतलब क्या होता है? ये एक ग्रीक वर्ड से आया है। होलो मतलब होल, संपूर्ण। ग्राफी मतलब लिखना, संपूर्ण तौर पर किसी चीज को दर्ज करके, लिख करके रख लेना। तो जो फोटो होती है, नॉर्मल जो प्रोजेक्टर होता है, वो तो एक 1 डायमेंशनल होता है, एक तरीके से हम देख पाते हैं एक तरफ से, ठीक है। वो तो स्क्रीन पे प्रोजेक्ट होता है, वो तो प्रोजेक्टर है, वो अलग चीज है। ये कुछ ऐसा प्रोजेक्टर है जो 3 डायमेंशनल है। मतलब अगर कोई फिल्म आप चलाओगे तो सामने से आपको ठाकुर गब्बर तो नजर आएंगे, आप साइड से देखोगे तो भी वो साइड से नजर आएंगे। 3 डायमेंशनल, राइट। 3D इमेजिंग होती है वहां, 3D इमेजेस बन सकती है। अब इसका जो आविष्कार हुआ था 1940s में हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया, ये गलती से हो गया था। जितने भी महान आविष्कार हुए हैं सब गलती से ही ऐसे हो गए हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर काम कर रहे थे, जो हॉबर हैं, डेनिस हॉबर जो हैं। तो लेकिन उनको ये आविष्कार हो गया। अब उनका आविष्कार इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि इसको काम कराने के लिए लेजर की जरूरत पड़ती है। लेकिन 1960s में लेजर का आविष्कार हो गया, तब और तेज पकड़ लिया इसने आविष्कार ने, और अच्छा ये इंप्रूव हो गया। फिर 1971 में डेनिस हॉबर को नोबेल प्राइज मिला। फिजिसिस्ट थे वो, उनको नोबेल प्राइज मिला इसी के लिए। और उनकी जो टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स में आज भी यूज होती है। तो हमने क्या जाना, होलोग्राफ क्या होते हैं, होलोग्राफी क्या होती है? किसी भी लाइट को रिकॉर्ड करके रख लेना, किसी भी लाइट को इस तरीके से दिखाना, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इन सब के लॉज को यूज करके लाइट को कुछ इस तरीके से दिखाना जिससे कोई ऑब्जेक्ट हमें नजर आ जाए। हम किसी ऑब्जेक्ट की लाइट्स और उसकी 3D इमेजिंग करके रख लें और हम उसे दोबारा मशीन से प्ले कर सके। जैसे आज कोई इंसान 80 साल का है, हम जानते हैं कि वो कुछ वर्षों में इस दुनिया में नहीं रहेगा, तो हम उसकी होलोग्राफिक इमेज रख सकते हैं मशीनों द्वारा। और जब 20, 30, 40 साल बाद वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहेगा, तो उसकी होलोग्राफिक इमेज हम चला सकते हैं और वो इंसान हमें वहीं वैसा ही खड़ा हुआ नजर आएगा।
क्योंकि उसकी पहले जो इमेजिंग हमने ले ली थी दोबारा इंसान खड़ा हुआ नजर आएगा। ये बहुत अच्छी चीज हो सकती है। अब इससे कम्युनिकेशन में भी बदलाव आ सकता है, एक क्रांति आ सकती है कम्युनिकेशन में। कैसे, आप पूछेंगे कैसे? अब हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, क्या होलोग्राफिक कॉलिंग की जा सकती है? जरा सोचिए, आप किसी से बात करेंगे तो वो आपके सामने बैठा होगा, खड़ा होगा, और आमने सामने बैठकर आप बात कर रहे होंगे। एक चेयर रखी होगी, इंसान उस पर बैठा हुआ होगा और आपसे आमने सामने बात कर रहा होगा, और वो कहीं दूर, मीलों दूर बैठा होगा, लेकिन हमें बैठा हुआ यहां सामने नजर आएगा क्योंकि उसकी होलोग्राफिक इमेज बन रही होगी। और ये दिन मैं आपको बता दूं ज्यादा दूर नहीं है, ये जल्दी ही होगा, जरूर होगा, और आप शायद देख पाएं, क्योंकि अभी तो आप सब यंग हैं, तो जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो शायद ये टेक्नोलॉजी उस वक्त नई नई आ जाए। तो ये बहुत अच्छी चीज हो सकती है, मीटिंग्स के लिए काम में आ सकता है। कई बार ऐसा होता है जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं वो बड़ी बड़ी कंट्रीज में दूर दूर तक इतनी जल्दी नहीं जा पाते, ऐसे केस में वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं अपने घर में बैठ के, अपने घर में चेयर पे बैठे होंगे, लेकिन वो लोग वहां पर बैठे हुए उस दूसरी कंट्री में नजर आएंगे और वो सुन भी पाएंगे, चीजें कम्युनिकेट हो पाएंगी। तो बहुत अच्छी चीज है। साइंस का आप कह सकते हैं नेक्स्ट स्टेप है कम्युनिकेशन में, टेक्नोलॉजी में नेक्स्ट स्टेप है। तो और उस होलोग्राफी के बारे में, होलोग्राफ्स के बारे में आप और ज्यादा जान सकते हो, विकिपीडिया पर, गूगल पर इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है इसके बारे में। हो सकता है आप में से ही कोई एक रिसर्चर निकल जाए और इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा जाए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन, घंटी का निशान भी जरूर प्रेस कर देना। उससे होगा ये कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी कोई भी जो वीडियो है मिस नहीं होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लेना ताकि उनको भी पता चल पाए कि ऐसी टेक्नोलॉजी भी जल्दी आने वाली है। कब आने वाली है तो नहीं बता सकता हूं आम लोगों के लिए, लेकिन जल्दी आने वाली है। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।